नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। तो मित्रों, आज के सेशन में चैनल पेज पे एक नया जो वीडियो है Q2 रिजल्ट से लेटेस्ट जो दो केमिकल जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट है इसमें अपडेट कर दिए गए हैं और आप चाहें तो इस वीडियो को भी कवर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टेक्सटाइल कंपनी की। और ये जो टेक्सटाइल जो कंपनी है ये एक तरह से पेनी स्टॉक्स है और बहुत ही छोटे मार्केट का पॉली रिस्क की कंपनी है। और हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की। और आलोक जो इंडस्ट्रीज़ है उसके Q3 जो लेटेस्ट जो रिजल्ट हैं वो आउट हो चुके हैं और हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। और रिजल्ट्स की बात करने से पहले आज के स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। आज कंपनी का जो स्टॉक्स है मतलब 15 रुपये पर वो ट्रेंड कर रहा है और आज इसमें न तो तेज़ी और न गिरावट की स्थिति देखी गई है। और मैक्सिमम यदि कंपनी का ग्राफ देखते हैं तो मैक्सिमम अगर कंपनी का हम ग्राफ देखें तो अब तक इसमें कंपनी में किसी प्रकार के रिटर्न आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। और मात्र वो अब तक स्टॉक्स है वो 6% तक वो डाउन देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो लास्ट जो 5 ईयर है इसमें भी स्टॉक्स आपको वो 6 से 7% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो अब तक स्टॉक्स है वो 55% तक है वो स्टॉक्स है वो क्रेश देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी में अब किसी तरह की पोटेंशियल है वो बाकी नहीं रह गई है और एक तरह से शेयर होल्डर्स का पैसा है वो इसमें बर्बाद हो सकता है। और आज हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आज इसके Q3 की रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं और चलते हैं रिजल्ट्स PDF पर। और Q3 के रिजल्ट्स की हम इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। और अब हम आ गए हैं Q3 के आलोक इंडस्ट्री के Q3 रिजल्ट्स पर। और Q3 रिजल्ट्स जो PDF है और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। 31 दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 का क्वार्टर और 21 दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो इसमें दिसंबर 21 में कंपनी का जो रेवेन्यू जो रहा था वो रहा था 2129 करोड़ का। और इसमें सितंबर 22 में रहा था 1698 करोड़ का। और इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है कंपनी का 1705 करोड़ रुपए का। तो और इसमें कुछ अदर इनकम शामिल होकर कंपनी की टोटल इनकम की बात करते हैं हम। तो टोटल इनकम देखते हैं 2142 दिसंबर 21 में, 1729 सितंबर 22 में और 1709 जो करोड़ है वो दिसंबर 22 के क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो इसमें ईयर टू ईयर भी है वो कंपनी का जो रेवेन्यू है इनकम है वो काफ़ी घट गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो इसमें भी आपको गिरावट है वो नज़र आती है। और अब बात करेंगे कंपनी के खर्चों की। तो कंपनी के जो खर्चे देख लेते हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में कुल टोटल खर्चे कितने किए। तो दिसंबर 21 में कंपनी का जो खर्चा था 2142 करोड़ था और सितंबर 22 के करोड़ में 1920 करोड़। और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 1960 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ये जो खर्चे हैं कंपनी के ईयर टू ईयर हालांकि कंपनी ने खर्चे थोड़े से कम किए हैं और क्वार्टरली देखें तो कंपनी के खर्चे वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे इसमें दिलचस्प और इंटरेस्टिंग जो बात यह है कि कंपनी अपनी आय से ज़्यादा तो वो खर्चा कर देती है। यानी कंपनी 1 रुपया कमाती है तो उसका उससे ज़्यादा का है वो कंपनी खर्चा करते हुए देखने को मिल रही है। इसमें कंपनी की टोटल इनकम है इस क्वार्टर में 1709 करोड़ देखने को मिल रही है और कंपनी ने 1959 करोड़ का है वो खर्चा कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो अब कंपनी इसमें से कंपनी का जो नेट जो प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बात करें तो इसमें कंपनी ने और पिछले दिसंबर 21 के क्वार्टर में इसमें 9 लाख का इसने शुद्ध लॉस दिखाया था और सितंबर 22 के क्वार्टर में 191 करोड़ का कंपनी को शुद्ध लॉस था। और प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो लॉसेज है बढ़कर के लगभग डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। 249 से 250 करोड़ का कंपनी को शुद्ध लॉस देखने को मिल रहा है। और यही स्थिति अपने को EPS में मिलेगी। अर्निंग पर शेयर की बात करें कंपनी की तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये दिसंबर 21 में 0.02 था और सितंबर 22 के क्वार्टर में 0.39 हुआ और प्रेजेंट क्वार्टर में 0.50 हो गया। तो यानी कंपनी के जो लॉसेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। और कुल मिलाकर हमने स्टॉक्स पर भी चर्चा की
की थी। कुल मिलाकर के कंपनी का जो स्टॉक्स है वो काफ़ी डैमेज हो चुका है और कंपनी का हर क्वार्टर में करीबन घाटा है वो बढ़ता ही जा रहा है और कंपनी है शुद्ध घाटे वाली कंपनी है। तो एक तरह से शेयर होल्डर्स के साथ है वो काफ़ी ट्रेजिडी इसमें हो सकती है। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी वो 7,400 करोड़ कैप की कंपनी है। और अगर हम इसको परसेंटेज कैलकुलेट करें तो कंपनी का जो सेल्स और रेवेन्यू है, इस कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू में ईयर टू ईयर बात करें तो 20% का वो डिक्रीज हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें ईयर टू ईयर तो 122% डाउन हुआ है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो क्या बात करें, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट है और इसमें देखें तो 2,77,489 परसेंटेज है उससे उनका कंपनी को शुद्ध लॉसेज देखने को मिल रहा है। 2,77,000 जो परसेंटेज है उसका इसको शुद्ध लॉस देखने को मिल रहा है। और ईपीएस है, ईपीएस की अपन देख ही सकते हैं, इसमें ईपीएस भी है काफ़ी कंपनी का डैमेज है। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी ने Q3 के जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो बहुत ही घटिया श्रेणी के रिजल्ट कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ वो काफ़ी ट्रेजिडी इसमें देखने को मिल सकती है। और स्टॉक्स है वो एक तरह से काफ़ी क्रैश हो रहा है। और आज के सेशन में स्टॉक्स में कोई बड़ी इसमें स्टॉक्स है वो काफ़ी कोई मूवमेंट नहीं है, जहाँ खुला था वहीं बंद होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी की अब तक मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी में काफ़ी 6 से 7% का इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 ईयर में भी कंपनी में किसी प्रकार के रिटर्न्स नहीं आते। और 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक्स अब तक 53% तक क्रैश हो चुका है। हो सकता है कल के रिजल्ट आज कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं और कल के सेशन में भी स्टॉक्स में वो बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो लास्ट 1 मंथ्स में स्टॉक्स है वो करीब 12 से 13% है वो डाउन होते हुए देखने को मिला है। लास्ट 5 डे की बात करेंगे तो लास्ट 5 डे में स्टॉक्स में 2 से 3% की है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और हालांकि जो आलोक इंडस्ट्रीज है वो देखें तो एक तरह से ये रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की है वो सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन ये बड़े ग्रुप से तो बिलोंग करती है। लेकिन अब तक कंपनी का जो बिजनेस देखें तो इसमें कंपनी के जो सेल्स हैं कभी बढ़े नहीं है और कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो घटते हुए चले जा रहे हैं। और कंपनी है वो रिलायंस ग्रुप की होते हुए भी काफ़ी बड़े घाटे में कंपनी चल रही है। और अभी तक इसमें किसी प्रकार की आशाएं पालना एक मूर्खता भरा कार्य हो सकता है। और तो इसमें स्टॉक से काफ़ी मित्रों इसमें कोई किसी प्रकार के आपको रिटर्न्स है वो नहीं बनते दिखेंगे। और मात्र एक 15 रुपये के स्टॉक्स को देखकर स्टॉक्स की प्राइस देख करके इसमें कभी एंट्री मत करना। और क्योंकि इस तरह की कंपनियों का कोई भविष्य नहीं है। और मार्केट में देखें तो NSE BSE पर कुल 8 से 10 हज़ार कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें से इस तरह की 1000 से 2000 3000 कंपनियां मिल जाएंगी। और इस तरह की कंपनियों में और यूँ कहें कि पैसे का है पैसे को एक बर्बाद करना, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इस तरह की कंपनियों से दूर रहें। और Q3 के रिजल्ट्स है वो काफ़ी चौंकाने वाले देखने को मिल रहे हैं। हर क्वार्टर्स में इस तरह की कंपनी के इसी तरह के रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस तरह के स्टॉक से दूर रहें। और जिन शेयर होल्डर्स या यूँ कहें कि जिनके पास ये शेयर्स ऑलरेडी है तो इसमें यही रहेगा कि मौका देकर कभी भी इसमें अब एग्जिट करें और इस तरह की कंपनी से दूर रहें, कभी आपको इसमें रिटर्न बनते हुए नहीं दिखेंगे। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।